नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में किसानों पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा चढ़ाई गई एसयूवी कार का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। लखीमपुर हिंसा मामले में बेटे आशीष मिश्रा यानी मोनू पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट लगने के बाद अजय मिश्रा टेनी बुरी तरह घिर गए। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा चाइल्ड केयर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां पत्रकारों की ओर से उनके बेटे से जुड़े सवाल क्या किए गए, मानो वो आग बबूला हो गए। मंत्री जी की बौखलाहट इस कदर निकली कि वो बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये भी नहीं समझ पाए। टेनी ने अपना आपा खो दिया, पत्रकारों पर भड़के, अपशब्द कहे और तो और मीडिया कर्मियों पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। सवाल ये कि क्या एक सम्मानित पद पर बैठे मंत्री को यह सब शोभा देता है? केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की पहले वो बौखलाहट आपको दिखाते हैं जिसमें वो पत्रकारों से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां पर है धाराओं के बारे में। नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? चलो ए और चीजें बात कर देख ले। अरे फोन बंद कर दे। अरे फोन बंद कर दे। क्या जानना चाहते हैं? क्या नहीं ये एसआईटी से नहीं बढ़िया। शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है। आपने देखा अजय मिश्रा किस तरीके से बदसलूकी करते नजर आए पत्रकारों के साथ। मोबाइल बंद कर दे, क्या दिमाग खराब है? शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया। 3 दिन का शीतकालीन सत्र है जो 3 दिनों तक चलेगा। ऐसे में विपक्ष भी सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी बीजेपी को घेरा, जरा वो भी सुनिए। आपका मंत्री का परिवार, उसका बेटा शरेआम कुचल देता है और आप उस मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं, तो लोगों को कौन बचाएगा? बहुत शर्म की बात है। मैं डिमांड करती हूं कि इमीडिएटली ये एमओएस मिश्रा को इमीडिएटली डिसमिस करना चाहिए और लगती हुई जो धाराएं जिससे इन्हें लोगों को वायलेंस के लिए उकसाया, इसके लड़के को तो फांसी के फंदे में टांगना चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये बीजेपी का सही चेहरा सिर्फ देश और दुनिया के किसान ही नहीं लेकिन लोग भी पहचानेंगे। तो चौतरफा घेरने के बाद आनन फानन में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब कर लिया गया। लखीमपुर खीरी घटना के मामले में एसआईटी पहले ही यह कह चुकी है कि इस पूरी घटना को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। यानी यूपी सरकार ने अब अपनी कार्रवाई पूरी कर ली। एसआईटी ने अदालत में दी अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित 13 लोगों को दोषी करार दे दिया। वहीं केंद्र सरकार क्या कर रही है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे चर्चा हम अपने तमाम पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे कुछ अहम सवालों पर। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद क्यों बौखलाए मंत्री जी? अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा क्या लेगी सरकार, और लेगी तो कब? यूपी सरकार की कार्रवाई पूरी, केंद्र की क्या मजबूरी? बिगड़े बोल वाले मंत्री को किसकी शह, और आखिर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? सवाल आपका। मैं हमने फोन नंबर ओपन किए हुए हैं, आप सीधे नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस पूरे मसले पर, पूरे मामले पर सवाल रख सकते हैं, क्योंकि 3 अक्टूबर को यह घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में। उसके बाद जो पोल खुली, मंत्री जी बौखला गए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एडवोकेट संकेत गुप्ता मौजूद हैं इस चर्चा में। स्वागत है आपका। रिटायर्ड विंग कमांडर हैं अनुपमा आचार्य, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों मेहमानों का खबर फास्ट पर समय देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए मैं स्वागत करता हूं। पहला सवाल मेरा संकेत गुप्ता जी आपसे, कार्रवाई कब होगी? बिगड़े बोल, अब तो बात यहां तक पहुंच गई कि पत्रकारों से यह बताया जा रहा है कि लोकतंत्र में किस तरीके से बात करनी है। हाथापाई की जा रही है, कैमरा बंद किया जा रहा है,
और ये कहा जा रहा है कि पागल हो गए हो, तो क्या अब मंत्रियों से पूछकर ही सवाल करने पड़ेंगे पत्रकारों को, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना? लोकतंत्र में अब यह दिन आ गया। संकेत जी, आवाज मिल रही है आपको? कर रही है उन्होंने आपकी। ठीक है, संकेत जी ने फोन काट दिया है शायद, या फिर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। फिर से जुड़ेंगे उनसे और सवाल करेंगे। प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस की हैं, विंग कमांडर अनुपमा। अनुपमा जी, इस पूरे मसले पर कांग्रेस का क्या रुख है, क्योंकि 3 दिन का शीतकालीन सत्र भी है, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस व्यवहार को लेकर? हेलो जी, आवाज आ रही है? आप मुझे सुन रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मैम। सौरभ जी, मेरे नाम में एक एक्स्ट्रा पी नहीं है, मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है। जी। खैर, बात तो वो नहीं है। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाई, क्या आप एक बार दोहरा देंगे? जी बिल्कुल, मेरा सवाल अनुमा जी आपसे ये है कि आप इस पूरे मसले को पिछले 2 महीने तकरीबन हो गए, 3 अक्टूबर को एक घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में किसानों पर, जब लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने एसयूवी कार चढ़ाई थी, उसके बाद 4 किसानों की उसमें मौत हो गई थी। एक पत्रकार भी, जो लोकल रिपोर्टर थे, वो भी वहां पर वो भी मारे गए थे। इस पूरे मसले पर अब उनसे सवाल किया गया और उन्होंने पत्रकारों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। आप शब्द कहे हैं, ऐसे शब्द कहे हैं, मैं ऑन स्क्रीन बैठकर आपसे कह नहीं सकता, लेकिन आपने भी सुने होंगे, आपके भी संज्ञान में होंगे। कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इस पूरी कार्रवाई को, और आखिर कहां लचर व्यवस्था रह गई जो अजय मिश्रा पर कार्रवाई नहीं की गई अब तक? आपने शायद इतना सब देखा है तो ये भी सुना होगा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि चाहे जो भी कुछ हो, लखीमपुर के लोगों को मैं न्याय दिलाऊंगा, जिसका मैंने उन्हें वादा किया है। जी। मेरी आवाज इको हो रही है थोड़ा सा, अगर आपके स्टूडियो में आप बोलेंगे, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम लगती है। मैं बिल्कुल अपनी टीम से कहूंगा कि कुछ अगर आवाज में कुछ इशू है अनुमा जी के, तो उसको क्लियर किया जाए। जी सौरभ जी, तो मेरा ये कहना है कि अगर इसके हम गहराई में जाएं तो हमें याद होगा कि 3 अक्टूबर के पहले एक अजय मिश्रा जी ने ही भड़काऊ भाषण दिया था, और उनके बेटे ने बाद में जो हरकत की वो तो सबको मालूम है। और एसआईटी ने अब ये भी कहा है कि जो आरोपियों के खिलाफ धाराएं हैं, उसको 302, 307, 326 और 120(b) सहित इन धाराओं को जोड़ने के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि अब तक इस मामले में जो आरोपी थे उन पर 279, 338 इन सब धाराओं के ऊपर मुकदमा चल रहा था। यानी कि अब हत्या की साजिश चूंकि सामने आ गई है, तो एसआईटी ने उस तरह का जो है आवेदन दिया है। और ये बड़ा साफ दिखता है कि इतना ऐंठने वाला एक मंत्री है इनका, जिसको मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि अब तक इतना बड़ा क्रूर घटना होने के बाद भी उनको गृह राज्य मंत्री बना के कैसे रखा हुआ था। ये ढीठपना मैं देखती हूँ बीजेपी की तरफ से, हमेशा वो इस तरह की ढीठता करते हैं। किसानों के मुद्दे में भी यही किया और इस हत्या के मुद्दे में भी यही कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो बुलाया गया है उसमें कम से कम सरकार इतनी समझ रखेगी कि इनको तत्काल प्रभाव से इनको बर्खास्त किया जाए। ठीक है, हमारे साथ संकेत भी हैं, संकेत गुप्ता प्रवक्ता हैं बीजेपी के, फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत जी, आवाज मिल रही है आपको? संकेत जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? मैं सवाल कर सकता हूं आपसे? बात कर रही है। संकेत जी, आपको आवाज मिल रही है? सवाल कर सकता हूं मैं आपसे? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा बीजेपी के प्रवक्ता से। हमारा बेहद अहम सवाल है और संवेदनहीनता भी देखी जा सकती है कि एक बड़े मंत्री बड़े पद पर बैठने के बाद इस तरीके से उनके प्रवक्ता या फिर कुछ भी कहें, सवालों से तो आप नहीं बच सकते, सवालों का जवाब तो आपको देना होगा। अनुमा जी, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से मुद्दे हैं जो शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख की बात की जाए तो अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि बुलडोजर चलाइए। अब बुलडोजर जो योगी सरकार का है वो लखीमपुर में चलना चाहिए, वो भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर चलना चाहिए। आप उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस? सौरभ जी, कांग्रेस जो भी मुद्दे उठाएगी वो सारे जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे होंगे। वो कहीं पर भी हवाई जो किले बनाती है भारतीय जनता पार्टी, उसकी बातें नहीं करेगी। कांग्रेस वो सारे मुद्दे उठाएगी जिनके ऊपर सरकार जवाब देने से बचती रही है। तो आपने देखा ही है, अभी जो भी बिल भी पास हुए हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी ने राज्यसभा में सवाल भी उठाए हैं। तो जो भी मुद्दे जन सरोकारों के हैं, कांग्रेस वो सारे मुद्दे जैसे जैसे आते जाएंगे उस पर अपनी जिरह भी करेगी, अपनी बात भी रखेगी। कांग्रेस अपनी बात रखेगी। मैम, मेरा सवाल आपसे सीधा है कि क्या अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम नेता जो बात उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उनसे?
या फिर आपके अपने ये अलग एजेंडे हैं? देखिए, ऐसा है कि दूसरी पार्टियां भी, क्योंकि सरकार, ये जो हमारी सरकार है, ये जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, संविधान का सम्मान नहीं करती, तो कांग्रेस ही अब तक एक ऐसी पार्टी है, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे है और सारे मुद्दों पे कांग्रेस लड़ती रही है। बाकी सारी पार्टियों ने भी फॉलो किया है और वो उन मुद्दों पर लड़ते आए हैं, साथ भी दिया है, किसानों का भी दिया है। तो मैं समझती हूँ कि जहां जहां संविधान की बेइज्जती करती है बीजेपी, वहां वहां सारी पार्टियां जो संविधान का सम्मान करती हैं वो एक साथ होंगी। संविधान का सम्मान करती हैं वो एक साथ होंगी, लेकिन ये वाकई में अपने आप में चौंकाने वाला है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बात की जाए अजय मिश्रा की, तो इस तरीके से जो उनके बोल आए हैं वो अपने आप में कई कहानी बयां करते हैं। सवाल पूछने का लोकतंत्र में हर पत्रकार को अधिकार है, हर रिपोर्टर को अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हाथापाई की जा रही है। अब लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जिसकी शायद उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। दिल्ली तलब किया गया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद अब दिल्ली में क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। एसआईटी की रिपोर्ट की बात की जाए तो बौखला गए हैं मंत्री जी, क्योंकि उनके बेटे आशीष मिश्रा कहीं ना कहीं साफ तौर पर दोषी करार दिए हैं एसआईटी ने। अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी? इतने लंबे समय तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही? मंत्री जी के बोल बिगड़े जा रहे हैं, आखिर किसकी शय है? सवाल आपका में हम कर रहे हैं इसी मुद्दे पर चर्चा। बीजेपी के प्रवक्ता को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि वो किसी तरीके से सामने तो आए, इस पूरे मसले पर अपनी बात तो रखें। दिल्ली तलब किया गया है अब अजय मिश्रा को। अनुमा जी किस नजरिए से देख रही हैं? दिल्ली तलब किया गया है, क्या उम्मीद लगाता है विपक्ष, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अब क्या होता है, इस सरकार को शुरू से ही लोग बाग आगाह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, जताते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो क्रूरता वाला है, लेकिन सरकार तब नहीं सुनती। पर जब बाकी सारे खुलासे होते हैं तब इस सरकार की नींद खुलती है। मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि अब तक क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर सके। ऐसी कौन सी कमजोर नस थी अजय मिश्रा के हाथों में कि आज तक उनके साथ, कम से कम ठीक है, जब तक सब जुडिस है या जो भी कुछ है तब तक ही उनको अगर बर्खास्त कर देते तो एक तरह से लोगों के बोलने पर थोड़ी सी रुकावट लग जाती। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसी एक जो धृष्टता होती है, जो ढीठपन जो बीजेपी का लाक्षणिक गुण है, उसको रखते हुए उन्होंने वही काम किया। जिस तरह का हठी व्यवहार उनका किसानों के साथ रहा, जिस तरह का हठी व्यवहार इनका बाकी दूसरे मुद्दों के साथ रहा, वही हठी व्यवहार उन्होंने किया। और अब चूंकि सारे खुलासे हो गए हैं, और मुझे तो कई बार ये भी अंदेशा होता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं इसको पार्टी से नहीं जोड़ूंगी, व्यक्तिगत विचार मेरा ये है कि ये अंदरूनी कोई कहानी है जिसमें प्रधानमंत्री जी सीधा सीधा नहीं कर सकते थे, तो एसआईटी के बहाने से अब उनको सही में लपेटा गया है और अब जाके उनको बुला के और उसका ऑफिशियल एक्शन शायद ले ले। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार। ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत विचार है। एक बहुत अहम सवाल भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक रोहतक से एक दर्शक जुड़ गए हैं, रणबीर सिंह हैं। रणबीर जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। सौरभ जी आपके चैनल का जी रणबीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे रणबीर जी से। अनुमा जी, आप एक बात ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार ने टालमटोल करने की कोशिश की, ठोस कार्रवाई नहीं की। पूरा देश भी देख रहा है और एसआईटी की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद भी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि शीतकालीन सत्र का 3 दिन शीतकालीन सत्र चलेगा, ऐसे में विपक्ष किस तरीके से दबाव बनाएगा सरकार पर? कांग्रेस ने उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं? आप मन में जो सोचते हो वो मैं नहीं जानती, लेकिन कम से कम आप ये तो देख रहे हैं कि जितने साहस से राहुल गांधी जी हर इस मुद्दे को उठाते हैं, हर इस मुद्दे पर बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और जिससे जनता को ये सहानुभूति और ये सपोर्ट मिलती है कि नहीं, जनता की सुनवाई कोई तो करेगा। तो उस तरह से कांग्रेस हर इस मुद्दे को, इंक्लूडिंग ये मुद्दा तो लखीमपुर खीरी वाला, तो इसमें तो खुद जाके राहुल गांधी जी ने वादा किया है उस परिवार को भी, और उन सभी परिवारों को वो खुद गए हैं। तो इसका कांग्रेस न्याय दिलाने में पूरा लोगों का साथ देगी। और उसके अलावा भी आप देखिए कि यही एक पार्टी है जो इस समय मुखर होकर लोगों के सरोकारों को उठा रही है। ठीक है, बिल्कुल। अनुमा जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ संकेत गुप्ता जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, संकेत जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संकेत जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने यह बात कही, पत्रकारों से अभद्रता की अपशब्द कहे, सवाल पर लेकर कहा कि क्या सवाल पूछ रहे हो? अब मंत्री जी से पूछकर सवाल करने होंगे लोकतंत्र में, ये दिन आ गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पत्रकारों को अपने सवाल पूछने का
सरकार के सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा जवाबदेह रहती है। संसद के पटल पर जब संसद की इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही हो, जब शीतकालीन सत्र में ऐसा मुद्दा उठाया जाए जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हो और सदन में वेल में आकर सांसद प्रदर्शन करें, संसद का इतना मुख्य वक्त जो सदन की कार्रवाई का बाधित किया जाए, जब आप देखें संकेत जी, मैंने आपसे कुछ और पूछा, वहां पर अरेस्ट हो गया है और उसके बाद न्यायालय अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद इस मुद्दे को सिर्फ चुनाव की दृष्टि से उठाना, और किसानों के ये कितने बड़े हमदर्द हैं, ये आपको भी पता है 70 साल में किसानों का क्या हुआ था। संकेत जी, सारी बात आपकी ठीक है, सारी बात आपकी ठीक है, आपकी चलिए बात मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। सदन में चल रहा है मामला, विपक्ष उठा रहा है, लेकिन आखिरकार जो मंत्री जी की जवाबदेही तो बनती है ना। सवाल ही तो किया था उनसे, कौन सा उनके साथ कुछ ऐसी बात कर दी थी? सवाल ही किया था ना, उसको जवाब दे सकते थे। अभद्रता और अपशब्द बोलने की क्या जरूरत थी? देखिए, जब मामला सब जुडिस होता है, जब कोई मामला सब जुडिस चल रहा है, उस मामले के बारे में कोई भी हस्तक्षेप करना ना तो न्यायालय की अवहेलना करने वाली बात होती है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका और हंगामा उसके बाद किया गया, वो सब कुछ बिल्कुल गलत था और इससे आज देशवासियों को बहुत तगड़ा धक्का है। देशवासी नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही बीजेपी? अजय मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही अब तक? जी संकेत जी, ठीक है, आपको झटका लगा, सब कुछ ठीक है। पत्रकारों के साथ अभद्रता करेंगे आपके मंत्री जी, आप कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? अभद्रता नहीं करेंगे। हाँ, हमारा एक सवाल पूछे जाएंगे तो उनसे पूछकर सवाल करे जाएंगे। अब मीडिया हमारा एक मजबूत स्तंभ है और मीडिया को हमसे हर क्वेश्चन पूछने का पूरा हक है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? किसी भी तरह की कोई बदतमीजी कभी नहीं की जाएगी। ठीक है अनुमा जी, मैं आपके पास आऊंगा, बदतमीजी नहीं की जाएगी लेकिन हो रही है। संकेत जी, कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई? क्यों इस्तीफा नहीं लिया गया? क्यों बर्खास्त नहीं किया गया अजय मिश्रा जी को? क्या मजबूरी है बीजेपी की? एसआईटी ने अपना काम कर दिया, योगी सरकार ने अपना काम कर दिया, केंद्र सरकार अब क्या करेगी? तलब किया गया, गिरफ्तारी हो चुकी है, न्यायिक सारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार अपना काम नहीं कर रही। केंद्र सरकार इसमें पूरी एश्योरेंस दे चुकी है कि दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आएगा। ठीक है, जो भी बातें हैं वो न्यायालय के समक्ष में आएंगी और न्यायालय अपना जो भी डिसीजन देगा वो सबको मानना होगा। सर न्यायालय तो अपना डिसीजन देगा ही ना, न्यायालय में जो चल रहा है वो चल ही रहा है। सरकार क्या कर रही है? मैं तो आपसे सीधा सवाल ये कर रहा हूँ, सरकार ने कोई कदम उठाया अब तक? सरकार ने 3 कानून वापस लिए हैं। अरे सर, आप तो मुद्दे को भटका रहे हैं, आप तो कृषि कानून पर जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल कुछ कर रहा हूं, आप कहीं और कहीं का कहीं लेकर जा रहे हैं। देखिए, अगर आप हर मुद्दे को केंद्र सरकार से जोड़ेंगे, जो मुद्दा न्यायालय और पुलिस के अधीन है, जो पुलिस कर रही है और न्यायालय अपनी कार्रवाई कर रहा है, सर सरकार नहीं कर रही, सेटिस्फाई नहीं है, कथा करने के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है, अनुमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं संकेत जी आपके पास आऊंगा, सवाल का जवाब आपने सेटिस्फैक्टरी नहीं दे पा रहे हैं। अनुमा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये हर मुद्दे से भटका रहे हैं। जब चुनाव के बारे में केवल बीजेपी सोच सकती है, केवल बीजेपी को हक है कि वो चुनाव के बारे में सोचे, वो सारी बातें उस तरह से करती है कि वो चुनाव ही उसके केंद्र में होता है। बाकी लोग अगर अपने किसानों के समर्थन में भी खड़े होंगे तो ये उसको भी चुनावी मुद्दा बनाएंगे। अल्टीमेटली थूक के तो चाटा इन्होंने सरकार ने। कानून की कहाँ बात आ रही है? यहाँ पे बात आ रही है अभद्रता की, यहाँ पे बात आ रही है। और इन्होंने बोला कि दूध का दूध पानी का पानी करेगी सरकार, ये कहाँ लिखा है? मुझे अभी के अभी उदाहरण दीजिए कि किस पेपर में छपा है या किस मंत्री ने बोली है ये बात। ये किसी ने नहीं बोला है अभी तक। जो कर रही है वो न्यायपालिका कर रही है और न्यायपालिका ने ऑलरेडी जो करना है वो कर दिया। और एसआईटी के जब खबर आती है, जब एसआईटी की रिपोर्ट आती है तो हम सबको बोलने का हक है। आप उस बोलने के हक पे थोड़ी पाबंदी लगाएंगे। आप क्या समझते हैं? आप कोई कथा वाचन कर रहे हैं और हम सुनते रहेंगे श्रद्धा से? कृपया ध्यान रखिए। किसानों की मौत पे राजनीति आज कौन कर रहा है? किसानों की मौत पे राजनीति आज कांग्रेस कर रही है। करते हैं आप लोग जो है, आपको इतनी भी शिष्टता नहीं है, ढीठ लोग हैं। संकेत जी, किसानों की मौत पर विपक्ष को मुद्दा दिया किसने? बीजेपी के नेता का बेटा जाता है, गाड़ी से कुचल देता है, एसआईटी उसे दोषी करार देती है। दुर्घटना को अगर ये इस तरह का नाम देंगे, आप दुर्घटना बोल रहे हैं, ये तो एसआईटी की न्यूज में आ चुका है, एसआईटी की जांच में। आप इसको दुर्घटना कैसे बोल सकते हैं? अब जब साबित हो गया है कि सोची समझी साजिश और हत्या का षड्यंत्र है, उसके बाद आप कैसे बोल सकते हैं कि दुर्घटना? थोड़ा कम से कम बोलने के पहले सोच लीजिए कि आप लीगली क्या बात बोल रहे हैं। ये देखिए, अब आप न्यायालय की बात पर आ गए, अब आप एसआईटी की बात पर आ गए। जब मैं ये कह रहा था एसआईटी अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, दुर्घटना नहीं कह सकते भाई, आप दुर्घटना नहीं कह सकते। सरकार क्या कर रही है?
ठीक है। आप दुर्घटना आप अपने नहीं कह लफ्जों पे सकते रहिए। इसे। जब हम आप कहते इसे हैं दुर्घटना एसआईटी, नहीं कह क्योंकि ये योगी सकेंगे। सरकार की एसआईटी है, आप इसलिए इसे निष्पक्ष जांच दुर्घटना होती है। नहीं कह सकते यहाँ हैं। एसआईटी की ठीक जांच है। को प्रभावित नहीं करते, ठीक ना है। केंद्र सरकार ना योगी सरकार। अनुमा जी, यहाँ मैं आपके पास निष्पक्ष आऊंगा। जांच चल रही है। संकेत जी, एक सेकंड, थोड़ा सा समय मैं आपसे, आप दोनों से मेहमानों से लूंगा। छिंद्र सिंह है हमारे साथ, पंजाब से हैं छिंद्र सिंह, उनसे सवाल ले लेते हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं वो? छिंद्र जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। शायद संपर्क टूट गया हमारा, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम दर्शक हम हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, मंच आपका है, इस पर आप सवाल रख सकते हैं। संकेत जी, सवाल यही है कि अब आने वाले समय में बुला लिया गया, दिल्ली तलब कर लिया गया, एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या अब कोई कार्रवाई होगी? देखिए, इस तरह जो नेतृत्व का डिसीजन है वो नेतृत्व का डिसीजन होता है। इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ना ही हम कोई इस बारे में आपको कोई बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि लखीमपुर मामले में निष्पक्ष जांच चल रही है। योगी सरकार के रहते हुए निष्पक्ष जांच रहेगी। और राहुल गांधी जी जिस तरह मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह इसको एक पॉलिटिकल लखीमपुर खीरी को यूज किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है और उनका बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। जो भी नेतृत्व का जो भी डिसीजन होगा उसके बारे में ना मैं बोल सकता हूं, ना मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी कर सकता हूं। ठीक है। अनुमा जी, कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि जब तक अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं केंद्रीय, वो पद पर रहेंगे तब तक जांच ठीक तरीके से एसआईटी नहीं करेगी। अब पद पर रहने के बाद भी जांच सही तरीके से हो गई है और आखिरकार आपकी बातों में ही दो बातें और उसके बाद जांच ठीक हो जाना, फिर सरकार को घेरना और सरकार की पर सवाल खड़े करना ठीक बात है, कर सकते हैं, आप विपक्ष में हैं, लेकिन अपनी बातों में ही आप फंसते हुए नजर आए। बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, अगर इसी तरह से दबाव नहीं बनाया जाता तो इसकी कोई आशंका ही थी कि ये हमेशा, क्योंकि गृह राज्य मंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज को अफेक्टेड कर सकता है। अगर उनको हटा दिया जाता तब हम ये कह देते कि भाई जांच निष्पक्ष हो रही है। अब चूंकि बार बार दबाव बनाया गया और उसके बाद सरकार ने जांच करवाई है तो उनका दायित्व बन जाता है और उसके बाद कहां तक बचेंगे? वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो जहां गलती है वो तो दिखी गई है। अगर कांग्रेस दबाव नहीं बनाती तो इस तरह से एसआईटी की जांच भी सामने नहीं आती। इतने ज्यादा सही लोग नहीं है ये, आप भी जानते हैं। जितनी भी जांच होती है उसमें कहीं ना कहीं घालमेल होता ही है। मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं नैतिकता के नाते, नैतिकता की तो बात कर ही नहीं सकते बीजेपी से, लेकिन नैतिकता के नाते ही उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया? अनुमा जी, ये बात तो ठीक है ना कि निष्पक्ष तौर पर जांच हुई है, जांच तो निष्पक्ष तौर पर हुई है ना, पहले जो आप कह रहे थे। संकेत जी, मैं कुछ किस जन्म में जा रहे हैं अभी की बात करिए, जो अभी की बात जन्म क्या आप कह दीजिए कि गांधी नाम नहीं लगेगा कांग्रेस के आगे? 70 साल में जाते हैं, कभी आप 47 गांधी परिवार से बाहर तो निकलिए। संकेत जी, एक सेकंड, हनुमानगढ़ में जो किसानों पे संकेत जी एक सेकंड, एक सवाल मैं अनुमा जी से कर लूं। परिवारवाद है, मैं किसका किसका नाम गिनाऊं? अमित शाह का नाम गिनाऊं? संकेत जी एक सेकंड, अनुमा जी मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि कांग्रेस ने पहले कहा था कि जांच को प्रभावित करेंगे, एसआईटी की जांच प्रभावित होगी जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर हैं। उसके बाद जांच तो ठीक तरीके से हो रही है ना, एसआईटी अपना काम तो कर रही है ना, विपक्ष मान रहा है ना, फिर राजनीति क्यों हो रही है? सौरभ जी, अगर ये दबाव नहीं बनाया जाता तो आप भी जान लीजिए कि जांच सही तरीके से नहीं होती। लगातार इसके ऊपर आंदोलन किए हैं कांग्रेस ने। ठीक है, तो उसके बाद हुआ है भी बनाया था, क्या हुआ? माफी मांगी ना सुप्रीम कोर्ट पे। श्रीमान, राफेल की अगर बात करेंगे तो आपको बता दूं, मैं लॉजिस्टिक्स अधिकारी हूं, सारी गड़बड़ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बात इधर मत करो, आपको जहां की बात करनी है वहां की बात करो। हर चीज भड़काते रहते हो, यहाँ से वहां ठीक है। अनुमा जी, समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, संकेत जी समय की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते एक उचित कदम उठाया जाए, जो न्याय संगत है उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर बात की जाए। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका इतना ही। नमस्कार।